हरिओम। आज 12 अगस्त है 2025। दसम अध्याय विभूति योग के 8 नंबर श्लोक भगवान बोलने वाला आज। उसमें इन सब श्लोक में भगवान अभी तक भगवान के विभूति प्रभाव वर्णन किया है। इस प्रभाव का जो यथार्थ ज्ञान जान लेता है वो ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ये बात बताते हैं। अर्थात सगुण उपासना से निर्गुण ज्ञान संभव है। और सगुण उपासना कैसे ना, भगवान के ऐश्वर्य रूप देखना है। तो एक मेथड है अर्जुन। ये 4 श्लोक में इस पॉइंट को बताएंगे। तो अब ये 8 नंबर देख रहे हैं। श्री भगवान उवाच अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। मत्तः सर्वस्य प्रभवः। ये सारा जगत जो है ना, उत्पत्ति, प्रभव माने उत्पत्ति, वो मुझसे हुआ है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझ में ही सब में प्रवृत्त होते हैं। प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं, चेष्टा करते हैं। ऐसे जो जानते हैं, अर्थात कोई भी कुछ होता है वो भगवान की कृपा से होती है। वेरी सिंपल भाषा में कहते हैं ना, भगवान के बिना अच्छा से पेड़ का पत्ता भी हिल नहीं सकता है। यही अर्थ है। अर्थात सृष्टि भी भगवान से हुआ है, और जो सब प्रेरित होते हैं, जो चेष्टा करते हैं, वो भगवान से हुआ है। ऐसे जो जान लेते हैं, अर्थात भगवान के सर्वसमर्थत्व, ईश्वर के सर्वसमर्थत्व, सर्वज्ञत्व जो जान लेता है, परमात्मा के अंतर्यामी रूप में, सर्वज्ञ रूप में, सर्वशक्ति रूप में, परम ब्रह्म से कोई प्रेरित हुआ अतिक्रमण नहीं कर सकता है, उनसे अलग नहीं हो सकता। उन्हीं के माध्यम से ही सब कुछ हो सकता है। ऐसे जो जान लेता है ना बुद्धिमान, वो भाव समन्विता, वो परमार्थ तत्व की धारणा से समन्वित हो जाते हैं। भाव बने यहाँ पर परमात्मा तत्व की धारणा, परमात्मा तत्व के प्रेम से युक्त हो जाता है। अर्थात वो परमात्मा को प्यार करने लगता है, वो परमात्मा को ही जान लेता है। क्यों? वो देखता है कि जो भी कार्य दिखता है जगत में वो कारण मात्र ही है। कार्य कारणम अनुमीयते, कार्य में कारण ही अनिश्चित रहता है। बिना कारण में कार्य नहीं हो सकता। अगर हम घट देख रहे हैं, घड़ा देख रहे हैं, तो इसमें मिट्टी है। घटे मिट्टी एव मृत्तिका एव अनुमीयते, मृत्तिका एव अनुष्यते। बुदबुद में पानी ही है। तो जो भी हम जगत देखते हैं, जगत सर्वम ब्रह्म ही, ब्रह्म एवेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म एवेदम जगत सर्वम। ये जगत भी जो देख रहे हैं वो ब्रह्म है, मगर ब्रह्म जगत नहीं है। जगत ब्रह्म है, ब्रह्म जगत नहीं है। तो ये तो ब्रह्म क्या होगा? नाम रूप वाला हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा, विकार हो जाएगा। मिट्टी घड़ा नहीं है, मगर घड़े में मिट्टी है। जो हम घड़ा देखते हैं वो मिट्टी मात्र है। क्योंकि हम नाम रूप देख लेते हैं, इसीलिए मिट्टी लेके आओ करके नहीं बोलते, घड़ा लेके आओ। तो जो भी हम देखते हैं जगत, उसके जो चेष्टा है वो सब भगवान का ही है। ऐसे जो जान लेता है, भाव समन्विता, उस भाव में रहता है। क्या है? परमात्मा के भाव में, आत्म स्वरूप के भाव में। आत्म
स्वरूप की महिमा में, उसके अंदर संशय रहित हो जाता है, अतिशय प्रेम से युक्त हो जाता है। भावस्वन्यता बड़ा सुंदर शब्द है। इसी को ही आगे क्लियर करेंगे, हाँ? जो हम फिर कल देखेंगे।